नमस्कार साथियों, मैं रेखा रानी आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करें, जहाँ हर जाति हर बिरादरी को समानता का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, जातिवाद दूर हो और किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक असामाजिक तत्व के भड़काव में आकर हम आपसी जो समाज में भाईचारा है, सद्भावना है, उसे खत्म ना करें। और आज 26 जनवरी 2025 की मैं विज्ञप्ति भी आपके लिए लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि समस्त बीएसपी के कार्यकर्ता और हर छोटा बड़ा पदाधिकारी मुझे सुनेगा और अंत तक मेरे साथ बना रहेगा। देश और दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को 76वें गणतंत्र दिवस अर्थात परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान देश में लागू दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपनी उन्नति के साथ साथ देश के विकास के लिए खून पसीना बहाने वाले लोगों को क्या उनकी मेहनत का सही फल और संविधान के हिसाब से उन्हें वाजिब न्याय और आरक्षण सहित आत्मसम्मान के साथ जीने का हक मिल रहा है, यही मुख्य चिंता और चिंतन की बात जो आज के दिन का वास्तविक संदेश है। कल्याणकारी संविधान के हिसाब से भारत के विकास में हर भारतीय का हक है। तेज विकास दर से अर्थव्यवस्था के मजबूती का सही लाभ गरीबों बहुजनों के जीवन में अपेक्षित सुधार वाला गेम चेंजर अर्थात अच्छा दिन लाने वाला हो। इसलिए कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की संख्या में ही हो रही वृद्धि से कहीं अधिक तथा व्यापक जनहित और देश कल्याण के लिए भारत देश की पूंजी में विकास बहुत जरूरी। जो संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और संघर्ष होने के कारण अंबेडकरवादी बीएसपी की भी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति का सिद्धांत है। सरकार की कार्यशैली देश विकास के मुख्य क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा करके केवल प्राइवेट सेक्टर को ही अधिकतर बढ़ावा देने की है, जिससे एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण सहित सामाजिक न्याय का संवैधानिक कल्याणकारी सिद्धांत थोड़ा नहीं बल्कि काफी प्रभावित। सुश्री मायावती जी। नई दिल्ली 26 जनवरी 2025 दिन रविवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने देश और दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को 76वें गणतंत्र दिवस और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान देश में लागू होने के दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी उन्नति के साथ साथ देश के विकास के लिए खून पसीना बहाने वाले लोगों को क्या उनकी मेहनत का सही फल और संविधान के हिसाब से उन्हें वाजिब न्याय और आरक्षण आदि के माध्यम से आत्मसम्मान के साथ जीने का हक मिल रहा है, यही मुख्य चिंता और असली चिंतन की बात जो आज के दिन का वास्तविक संदेश है। भारत के कल्याणकारी संविधान के हिसाब से देश के विकास में हर भारतीय का हक होना जरूरी है। इसलिए देश के कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की संख्या में ही हो रही वृद्धि से कहीं अधिक व्यापक जनहित और देश कल्याण में भारत देश की पूंजी में विकास बहुत जरूरी है। जो संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और संघर्ष होने के कारण अंबेडकरवादी बीएसपी की भी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति एवं सिद्धांत है। अतः केंद्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले गरीब और पिछड़े प्रदेश की सरकार की भी नियत और नीति करोड़ों बहुजनों के हित को बढ़ावा देने वाली हो तो बेहतर, ताकि यहाँ व्याप्त अपार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि से त्रस्त जीवन से लोगों को थोड़ी मुक्ति मिल सके। वैसे केंद्र और राज्य सरकारों की भी कार्यशैली देश प्रदेश के विकास के लिए प्रमुख उद्योगों क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा करके प्राइवेट सेक्टर को ही अधिकतर बढ़ावा देने की है, जिससे खासकर एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण सहित सामाजिक न्याय का संवैधानिक कल्याणकारी सिद्धांत थोड़ा नहीं बल्कि काफी प्रभावित हो रहा है।
तथा गरीब बहुजनों का जीवन सुधरने के बजाय और ज़्यादा बदहाल होता जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में उनके लिए नौकरी की सुविधा का घटता अवसर और जो थोड़े अवसर बचे हैं उनको भी पूरी तरह से भरने के बजाय उनका बढ़ता बैकलॉग देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं को बढ़ाने वाला अति चिंतनीय मुद्दा है। इन बहुजनों की उपेक्षा करके देश की प्रगति का हसीन सपना कैसे देखा जा सकता है? वास्तव में देश का तेज विकास दर से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का सही लाभ करोड़ों गरीबों के जीवन में अपेक्षित सुधार वाला गेम चेंजर अर्थात अच्छे दिन लाने वाला होना चाहिए, किंतु इसमें सरकारी भागीदारी कम और प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी से इसका बहुअपेक्षित लाभ इसके सही हकदार गरीब और बेरोजगार बहुजन परिवारों को मिल पाना क्या उचित है? केंद्र में सरकार चाहे जिस भी पार्टी की हो, उससे लोगों की अपेक्षा यही रहती है कि सरकार संविधान के कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेगी और यहाँ के करोड़ों लोगों को जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की बदहाल जिंदगी से मुक्ति दिलाकर उनका जीवन कुछ बेहतर स्वाभिमानी बनाएगी। लेकिन सरकारें अधिकतर मामलों में उनके हित और कल्याण के मामले में ज्यादातर आपदा विपदा ही साबित हुई हैं, जो अति दुखद और चिंतनीय भी है। कुल मिलाकर सरकारी दावों के विपरीत अगर देश में जबरदस्त महंगाई, अपार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की बदहाली की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब यह सरकारी नीयत और नीति में कमी को साबित करता है। वरना अति मानवतावादी एवं कल्याणकारी संविधान के रहते हुए क्या ये संभव था? देश में हर प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, जातिवादी द्वेष, तनाव, हिंसा और टकराव आदि के कारण आमजन का जीवन सुगम और लोगों का जान माल और मजहब सुरक्षित होगा, तभी समुचित जन और देश विकास संभव। इस पर कम से कम गणतंत्र दिवस जैसे खास मौके पर गंभीर जरूर चिंतन जरूरी, ताकि आगे खासकर सरकारी प्रयासों से देश बहुजन विकास के सही रास्ते पर चल सके। केंद्र और उत्तर प्रदेश समेत राज्यों की सरकारों को संविधान के कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति बातें नहीं बल्कि उस पर ईमानदार और निष्ठापूर्वक अमल करना भी बहुत जरूरी है। तभी बहुजनों का जीवन खुश और खुशहाल होगा और गणतंत्र दिवस मनाने के सही उद्देश्य की प्राप्ति भी संभव होगी। धन्यवाद।